खिलाफ ईडी का बड़ा एक्शन देखने को मिला है। 500 करोड़ की संपत्ति के सबूत मिले हैं। ईडी ने 161 करोड़ की संपत्ति जब्त कर ली है। 1 करोड़ 20 लाख रुपए की नकदी भी बरामद की गई है। 200 प्रॉपर्टी के दस्तावेज भी ईडी ने जब्त किए हैं और इसके साथ ही अवैध खनन माफिया पर ईडी का एक्शन लगातार जारी है। तो देखिए, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बता दें, मंगलवार को रांची और पश्चिम बंगाल की ईडी की टीम ने धनबाद में 25 जगह पर छापेमारी की थी और इस दौरान पुलिस ने कई बड़े कोयला कारोबारी के खिलाफ कार्रवाई की थी। ईडी ने पप्पू मंडल, गणेश यादव, माधव सिंह समेत डिप्टी मेयर के भाई हरेंद्र चौहान, अनिल गोयल, विधानसभा प्रत्याशी रोहित यादव, शबीर आलम और एलबी सिंह समेत रंजीत सिंह का नाम भी इस छापेमारी में शामिल है। वहीं ईडी की टीम ने बीसीसीएल के कर्मी कैलाश रजक के आवास पे भी छापेमारी की थी। तो देखिए, एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ये जो कैश बरामद की गई है ईडी की छापेमारी में, 1 करोड़ 20 लाख रुपए कैश जब्त किया गया है, उसकी तस्वीरें। और ईडी की कार्रवाई लगातार जारी है और कई नाम इस ईडी की छापेमारी में अब उभर कर सामने आए हैं। तो देखिए, अवैध खनन मामले में ईडी की कार्रवाई की गई है और इस कार्रवाई में अलग अलग जगहों पर छापेमारी की गई। इसमें कई लोगों के नाम भी शामिल हैं। ईडी ने पप्पू मंगल, गणेश यादव, माधव सिंह समेत डिप्टी मेयर के भाई हरेंद्र चौहान और इसके अलावा अनिल गोयल, विधानसभा प्रत्याशी रोहित यादव, शबीर आलम और एलबी सिंह के साथ ही रंजीत सिंह के ठिकाने पर भी छापेमारी की है। उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। और आपको ये भी बता दें कि ईडी की टीम ने बीसीसीएल कर्मी कैलाश रजक के आवास पर भी छापेमारी की थी और देखिए, 14वीं जेपीएससी पीटी रिजल्ट में हुई गड़बड़ी को लेकर सीआईडी की जांच अब तेज हो गई है। 10 आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद अब जेपीएससी के पूर्व चेयरमैन सह पूर्व मुख्य सचिव झारखंड एल खयांगते से पूछताछ का दौर शुरू हो गया है और अब उनकी मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। मंगलवार को सीआईडी मुख्यालय में एल खयांगते से जहां 8 घंटे से ज्यादा देर तक पूछताछ की गई थी और एक बार फिर से बुधवार को उनसे पूछताछ के लिए बुलाया गया है और उनसे पूछताछ का दौर जारी है। पहले भी गिरफ्तार आरोपियों और टीडीपीएल से उनके गठजोड़ को खंगालने में सीआईडी के अधिकारी जुटे हुए हैं और एल खयांगते के पासपोर्ट को भी फिलहाल जब्त कर लिया गया है। और मामले में ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता ओम प्रकाश। 14वीं जेपीएससी के पीटी रिजल्ट में हुई गड़बड़ी मामले को लेकर सीआईडी की जांच तेज हो चली है और इसी मामले को लेकर जहां 10 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, तो वहीं जो पूर्व चेयरमैन है एल खयांगते, उनसे भी लगातार पूछताछ का दौर जो है वो जारी है। बता दें कि एल खयांगते से मंगलवार को भी करीब 8 घंटे से ज़्यादा पूछताछ हुई। वहीं आज बुधवार को फिर उन्हें सीआईडी दफ्तर तलब किया गया है, जहां उनसे पूछताछ की जा रही है। बता दें कि जो एल खयांगते हैं उनके द्वारा कई विदेश यात्रा भी की गई है, इस वजह से उनका पासपोर्ट भी जब्त किया गया है ताकि तमाम चीज़ों की जानकारी जो है वो सामने आ सके। तो वहीं सीआईडी को पूर्व में जो भी जेपीएससी से रिलेटेड मामले में रेड की गई थी सीआईडी के द्वारा, उसमें कई अहम सबूत और कई अहम साक्ष्य जो हैं वो सीआईडी को मिले हैं, जिसमें कि डिजिटल जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो काफ़ी अहम है। तो वहीं जो ख़ास तौर से बात की जाए, जो मार्कशीट, जो एडमिट कार्ड थे वो भी बरामद हुए हैं छात्रों के और इन तमाम चीज़ों को लेकर पूछताछ की जा रही है। मामले में जो आरोपियों से रिमांड में पूछताछ की गई है, उन तमाम लोगों के द्वारा पूर्व चेयरमैन एल खयांगते का नाम विशेष रूप से सामने आया है और कहीं ना कहीं उन्हीं कड़ियों को जोड़ने को लेकर एल खयांगते, जो कि पूर्व चेयरमैन है जेपीएससी के, उनसे पूछताछ की जा रही है। अब देखना होगा कि इस पूछताछ में और जो तमाम पहले बयान आ चुके हैं उन तमाम चीज़ों के सत्यापन में क्या कुछ चीज़ें जो हैं वो छनकर सामने आती है और सीआईडी का अगला कदम क्या होता है। मामले में अभी भी बता दें कि कई जगहों पर सीआईडी की दबिश जो है वो जारी है और मामले में और भी गिरफ्तारियां होने की संभावना जताई जा रही है। रांची से न्यूज़ 18 के लिए ओम प्रकाश।
और देखिए, रांची के मोरहाबादी स्थित जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में आयोजित छात्र आंदोलन में शामिल होने के लिए आज हजारीबाग से बड़ी संख्या में छात्र रवाना हुए। छात्रों का आरोप है कि गांधी मैदान से रांची जाने के लिए कई बसों की व्यवस्था की गई थी, लेकिन स्थानीय पुलिस प्रशासन ने बसों को रोक दिया और इसके बाद हजारों छात्र हजारीबाग टाउन रेलवे स्टेशन पहुंचे और ट्रेन से रांची के लिए रवाना हुए। छात्रों ने राज्य सरकार पर प्रश्न पत्र लीक होने के मामले में प्रभावी कार्रवाई नहीं करने का आरोप लगाया है। छात्र नेताओं ने चेतावनी दी है कि अगर सरकार जल्द ठोस कदम नहीं उठाती है तो आंदोलन को और भी व्यापक और उग्र बनाया जाएगा। ना कि जब सत्ता और शासन छात्र नौजवानों से डरता है तो वो बाधा डालती है, और हम लोग कौन सा बहुत बड़ा डिमांड करने जा रहे हैं। आप देख रहे होंगे कि इससे पहले राजनीतिक दल का भी आंदोलन हुआ, वो लोग पहुंच गए। हम लोग जेन्युइन स्टूडेंट हैं, ना किसी का किसी से लेना देना है, फिर भी हम लोग को रोका जा रहा है। हम लोग क्या मांगने जा रहे हैं? फेयर एग्जाम हो, रिजल्ट बढ़िया से आए। देखिए, स्पष्ट है यहाँ का जिला प्रशासन का इतना अजीब रवैया है कि जो छात्र शांति मार्च के लिए, संविधान मार्च के लिए जो रांची जा रहे हैं जेएसएससी जेपीएससी के खिलाफ, जिला प्रशासन उनको रोक ले रही है, उनके बसों को रोक लिए। जो छात्र बस पर चढ़े थे, प्राइवेट बस पर चढ़े थे, छात्रों को नीचे उतार करके जो बसों को डिटेन कर लिया गया है। झारखंड में जो तमाम तरह की जो प्रतियोगिता परीक्षाएं ली जा रही है उसमें जो है छात्राओं ने धांधली का आरोप लगाते हुए आज रांची में जो है वो धरना प्रदर्शन करने वाले हैं और इसी को लेकर हजारों हजार की संख्या में जो छात्र हैं वो हजारीबाग से रांची के लिए रवाना हो रहे हैं। लेकिन आपको तस्वीर जो है सीधे हम हजारीबाग के टाउन रेलवे स्टेशन से दिखा रहे हैं। दरअसल ये छात्र है वो आंदोलन में शामिल होने के लिए जा रहे हैं, लेकिन बात कर ले तो यहाँ के जो छात्र है वो बसों से रांची के लिए रवाना होने वाले थे, लेकिन यहाँ के पुलिस प्रशासन के द्वारा तमाम बसों को डिटेन कर लिया गया और उसके बाद जो छात्र हैं वो निजी वाहन से और ट्रेन के माध्यम से अब जो है वो रांची के लिए पहुंचने वाले हैं। छात्रों का साफ तौर पर कहना है कि जिस तरीके से दिल्ली के जंतर मंतर में जो धरना दिया गया था, कहीं ना कहीं जो है उसका एक रूप रांची में भी देखने को मिलेगा और इसी को लेकर जो छात्र है वो काफी उग्र है और वो रांची के लिए जा रहे हैं और वहां पर जो है धरना प्रदर्शन में शामिल होंगे। सुशांत सोनी, न्यूज 18, हजारीबाग। परिसर में बीजेपी सांसदों ने झारखंड में जेपीएससी जेएससीसी समेत भर्ती परीक्षाओं में धांधली के आरोपों को लेकर सदन के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। जेपीएससी परीक्षा में गड़बड़ी को लेकर सीबीआई जांच की मांग की और हेमंत सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और कांग्रेस पर भी निशाना साधा। इस दौरान बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू, निशिकांत दुबे, ढुलू महतो समेत कई नेता मौजूद रहे। सिपाहियों के भर्ती में सीजीएल की बात हो, जेएसएससी की बात हो, उत्पाद सिपाही की भर्ती की बात हो, उत्पाद सिपाही में तो दौड़ के क्रम 19 बच्चे का मौत हो गया। कांग्रेस पार्टी वहाँ मुंह क्यों नहीं खोलती है? कांग्रेस पार्टी मुंह दबा के रखती है। कांग्रेस का झारखंड में बंद क्यों है? झारखंड मुक्ति मोर्चा क्यों जांच नहीं करा रही है? सीआईडी जो राज्य का एजेंसी है उसके माध्यम से झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस जांच कराने का काम कर रही है। उसी प्रकार से झारखंड राज्य में जो कांग्रेस के समर्थन से सरकार चल रही है, कांग्रेस पार्टी ने जब उस राज्य में समर्थन देकर के सरकार बनाने का काम किया है, तब झारखंड के छात्रों के साथ खिलवाड़ करने का काम किया है। इसलिए मांग करते हैं कि वहाँ पर जो परीक्षा में जो अनियमितता हुई है इसकी सीबीआई जांच हो और उन चोरों को, जो कांग्रेस और झारखंड के चोरों के समर्थन से, सहयोग से जो सरकार चल रही है, वो ऐसे चोरों को जेल के अंदर भेजने का काम किया जाए। झारखंड में जेपीएससी भर्ती घोटाला और पेपर लीक को लेकर बीजेपी सांसद और रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने झारखंड सरकार पर हमला बोला। उन्होंने झारखंड के लाखों युवाओं को न्याय देने के लिए सीबीआई जांच कराने की मांग की है। झारखंड में अराजकता फैली हुई है, यह आरोप उन्होंने लगाया। संजय सेठ ने राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि झारखंड में कांग्रेस बैसाखी है और वहां बैसाखी की सरकार चल रही है। कांग्रेस में अगर हिम्मत है तो वहां से अपना समर्थन वापस ले। के लाखों युवा न्याय मांग रहे हैं, सीबीआई जांच करो। जब भारतीय जनता पार्टी आक्रोश मार्च किया अभी 4 दिन पहले, तो मुख्यमंत्री जी ने सीआईडी का छापा मरवा दिया और जेपीएससी का चेयरमैन कौन था पता है? झारखंड के मुख्य सचिव ख्यांगते जी। अब उनके घर छापा मार दिए। सीआईडी क्या है भाई? वो तो आई वॉश है। शराब घोटाला हुआ, सीआईडी को दे दो। बालू घोटाला हुआ, सीआईडी को दे दो। कोयला घोटाला हुआ, सीआईडी को दे दो। और आप जब वहां भर्ती घोटाला, जब वहां पर कहते हैं ना प्रश्न पत्र लिखे हुए, तो सीआईडी को दे दो। अगर दूध का दूध, पानी का पानी करना है, झारखंड के लाखों युवाओं को न्याय देना है ना, सीबीआई जांच करो ना, हर्जा क्या है? तो मेरा यह मानना है कि राहुल गांधी
आप तो यहाँ पर छात्रों के लिए सड़क पर बैठ के धरना दे दिए। झारखंड के लाखों युवा इंतजार कर रहे हैं कि आओ अब मुख्यमंत्री आवास के सामने बैठकर धरना दो और मुख्यमंत्री से इस्तीफे मांगो। आपको राजनीतिक फायदा दिखता है, लेकिन आप तो बैसाखी हो ना झारखंड के अंदर, आपकी बैसाखी पे वहां पर सरकार चल रही है। अगर हिम्मत है आप मुख्यमंत्री से इस्तीफा मांगो, शिक्षा मंत्री भी हैं, आप समर्थन वापस लो, है हिम्मत। झारखंड के लाखों युवा न्याय मांग रहे हैं और इसीलिए हम सब मांग कर रहे हैं कि सीबीआई जांच होनी चाहिए। और आपको सीधे लिए चलते हैं लोकसभा, जहां नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी एंटी पेपर लीक बिल पर बातचीत कर रहे हैं। ये आप समझते हैं कितना गंभीर आरोप है? आप अगर इंक्वायरी का मांग करता है वो ठीक है, हम मानते हैं। अखिलेश जी, अरे अखिलेश जी, आप जो कह रहे हैं वो अलग है। राहुल गांधी जी ने जो बात कहा बिल्कुल अलग बोला है। एक ही नहीं, ये गलत बात। आपको राहुल जी, आपको देखिए ये बहुत सीरियस है, आपको माफी मांगना होगा, या तो आप खेद प्रकट कीजिए, अपना शब्द को वापस लीजिए। आपने बहुत गंभीर झूठा आरोप लगाया है, ये बहुत गंभीर है, ऐसा मत कीजिए। आपका शब्द बहुत गलत बात है। देखिए माननीय प्रतिपक्ष के नेता, मेरा आपसे आग्रह है, एक मिनट, आप विधेयक के बोलो और आप कोई भी तथ्य कोई भी बात कहें तो आप खुद इंक्वायरी कर खुद निर्णय की स्थिति में नहीं बने। ये आप विषय कह सकते हैं कि इस लाठीचार्ज की इंक्वायरी होना चाहिए, लेकिन आप किसी व्यक्ति विशेष, अखिलेश ने भी कहा, आप इंक्वायरी की बात कर सकते हैं, लेकिन आप कहें कि नाम लेकर किसी का कहें, ये उचित नहीं है। ये उचित नहीं है, सदन की गरिमा के अनुरूप नहीं है। जब आतंकवादी को गोली मारी जाती है, ये हम बहुत एक गंभीर स्थिति में आए हैं। हम तो शुरू से कहा और हमारा रक्षा मंत्री ने भी अपील किया, यहाँ शांति सुनना चाहते हैं। लेकिन आप ये बताइए कि आप जो गृह मंत्री जी के नाम को लेकर के, आप गृह मंत्री जी के नाम को लेकर के आपने जो शब्द इस्तेमाल किया, जो आपने वक्तव्य दिया, इस बेसिस पे आपने कहा है, आप प्रूफ दिखाओ। आपको माफी मांगना होगा सर, ये इसको हम हल्के में नहीं ले सकते, नहीं तो कल को कोई भी मेंबर उठ के कुछ भी बोलेगा। अब मैं कहूंगा कि राहुल गांधी जी ने किसी को मर्डर किया है, बोल सकते हैं क्या? नहीं, ये सर ये ठीक बात नहीं है। आप कैसा आपको ये पता चला और किस बेसिस पे बोल रहे हैं? आप पहले उसका ब्यौरा देना चाहिए, आप माफी मांगना चाहिए। ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चल सकता है। बहुत गंभीर मामला है, इसको हम हल्के में नहीं ले सकते। तो क्या हम ऐसा कह दें कि राहुल गांधी जी ने किसी का मर्डर किया, हम बोल सकते हैं क्या बिना मतलब का? कैसे बोल सकते हैं? ऐसा नहीं होता है सर। यहाँ जिम्मेदारी का साथ बोलना होता है और तर्क देना होता है। आपने स्टेटमेंट दे दिया है, लेकिन आप बताना पड़ेगा कि किस बेसिस पे आपने स्टेटमेंट दिया है। और आप माफी मांगेगा तो हम सोचा जाएगा, ऐसा सदन नहीं चल सकता है। यह गंभीर मामला है, ये ऐसा बिल्कुल। मैं आप राहुल गांधी से माफी मांगे या तो बताए क्यों बोला है, कैसे बोला है। आप कैसे बोल सकते हैं? माफी मांगी है, ऐसा नहीं चल सकता है। अध्यक्ष चल सकता है सदन, ऐसा नहीं चल सकता, ये नहीं होगा। हम इस सदन को इस तरीके के बिना मतलब बिना तर्क का देश के जिम्मेदार एक व्यक्ति के ऊपर में ऐसा आरोप हम कतई लगाने पे हम मंजूर नहीं दे सकते हैं। नहीं होगा, आपको माफी मांगना होगा, नहीं तो ऐसा बहस नहीं हो सकता है। ये ठीक नहीं है सर। वो माफी मांगेगा या तो बताओ क्यों, कैसे उसको पता चला है और किस बेसिस पे बोला है। ऐसा नहीं होगा। बोलो साहब। नहीं बोलिए आप, लेकिन सर द यूज मैं बोल सकता हूं सर प्लीज।
मेरा मानना ये है कि आपने जो तथ्य किए हैं उन तथ्यों में जब तक कोई पुख्ता सबूत नहीं हो आपके पास, कोई इंक्वायरी कमीशन किसी रिपोर्ट नहीं हो, ऐसे शब्द कार्रवाई में नहीं जाना चाहिए। बोलने तो दीजिए सर। अब बोलिए ना, बोलने दीजिए सर। कौन मना कौन कर रहा बोल, लेकिन बोलने के अंदर आप कोई तथ्य बोले तो सदन में बोल रहे हैं आप, सदन के बाहर और सदन के अंदर। मैं बोल सकता हूँ सर? हाँ बोल सकते हैं आप, सदन तो बैठाइए सर इनको। बोल सकते हैं स्पीकर सर, Speaker sir, the use of force can only be authorized by the Home Minister. No. It cannot be authorized either by the Home Minister or the Prime Minister. ऐसे नहीं चल सकता सर। आप सदन के अंदर हमारे कई बार कहने के बाद भी, बार बार आग्रह करने के बाद भी आप चेयर की अवहेलना कर रहे हैं, उचित नहीं है। नो, आप गांधी के बयान को देखिए, राहुल गांधी के बयान पर हंगामा है। किरण रिजिजू लगातार उनसे कह रहे हैं कि वो अपने बयान पर माफी मांगे और राहुल गांधी छात्रों के प्रदर्शन के दौरान पैलेट गन के इस्तेमाल को लेकर के बयान दे रहे हैं और उस पर ये हंगामा शुरू हुआ है। कौन सा ऑर्डर है वो ऑर्डर पे आप निकाल के बताइए। आपने कहा होम मिनिस्टर ने ऑर्डर दिया है फायरिंग के लिए, आप वो ऑर्डर को कॉपी निकालिए, आप बताइए किसने आपको बताया, कौन सा ऑर्डर नंबर किस व्यक्ति को कहा है, कौन सा अधिकारी, आप कॉपी निकाल करके सदन में रखिए। ऐसा नहीं हो सकता है, चर्चा ऐसा नहीं हो सकता है। कुछ भी मन में चाहेगा बोल करके आप भाग जाएंगे हेडलाइन बतौरने के लिए, ऐसा नहीं हो सकता। ये भारत का संसद है, यहाँ जिम्मेदारी के साथ बोलना चाहिए। ऐसा हम बिल्कुल मान्यता नहीं दे सकते हैं। आप नहीं बोलना चाहते तो मत बोलिए, लेकिन गलत बात नहीं बोल सकते। ऐसा नहीं हो सकता, हम परमिशन नहीं दे सकते। आप कंक्लूड कर दीजिए। नो, माननीय प्रतिपक्ष के नेता जी से मैंने आग्रह किया है कि वह बिना तथ्यों के, बिना सबूतों के, बिना निष्कर्षों के सदन के अंदर कोई बात को नहीं कहे। ऐसा सदन के अंदर नहीं चलता है। सदन के बाहर और सदन के अंदर बोलने में सदन की मर्यादाएं, नियम, प्रक्रिया होती है। ये मेरे आपसे नो नियम होता है। आप किसी बात पर आरोप लगाए तो नोटिस दीजिए। आप बिना नोटिस के, बिना किसी के आरोप नहीं लगा सकते। आपने बिना इंक्वायरी, बिना कोई इंक्वायरी जजमेंट के कोई भी किसी पर आरोप नहीं लगा सकते। आप किसी पे नहीं लगा सकते, एक सदस्य भी नहीं लगा सकते। आप नहीं बोलना चाहते, मैं नियमों से बात कर रहा हूं, नियमों के पर एक भी बात नहीं कर रहा। मैं नियमों के विपरीत नहीं जा रहा हूं बिल्कुल भी। सदन नियमों प्रक्रियाओं से चलता है, इतने गुस्से में मत होइए आप। सदन नियमों प्रक्रियाओं से चलता है। मैंने नियमों के तहत ही आपको आग्रह किया है कि सदन में कोई भी आरोप लगाते समय पूरे तथ्य, निष्कर्ष या किसी की रिपोर्ट के आधार लगता है, ऐसा नहीं है। नहीं, He's not giving me mic. Give mic.
आप माइक तो दीजिए, माइक तो दीजिए। माइक दीजिए, लेकिन बोलेंगे आप। माइक नहीं है, माइक नहीं है सर। माइक तो चालू है। आप माननीय से, लेकिन सदन की गरिमा से बोलेंगे आप। मैं बोल सकता हूँ सर। आप बोल सकते हैं, लेकिन सदन के नियम प्रक्रियाओं से बोल सकते हैं। उनको आप बैठाइए सर। नो, आप बोलना नहीं चाहते, मैं अगले वक्ता को बुलाऊंगा फिर। बैठाइए सर। सदन में मैंने बार बार आपसे आग्रह किया है, आप अगर सदन के अंदर, मैंने आपको कभी नहीं रोका, लेकिन एज ए स्पीकर मेरी जिम्मेदारी होती है कि सदन की गरिमा बनी रहे, सदन की प्रतिष्ठा बनी रहे, और सदन में हमेशा जो कुछ भी बोला जाता है वो बरसों तक कार्रवाई में जाता है। इसलिए मेरा आपसे अपेक्षा है, क्योंकि आप प्रतिपक्ष के नेता हो और माननीय सदस्य नहीं, आप प्रतिपक्ष के नेता, इसलिए प्रतिपक्ष के नेता से विशेष रूप से अपेक्षा है कि आप तथ्यों पे बोलें, इस विधेयक पर बोलें। आप विधेयक पर बोलना नहीं चाहते, तथ्य पर बोलना नहीं चाहते, आप सदन नो। तो देखिए, लोकसभा में सांसदों का हंगामा जारी और इसी बीच वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का।